सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन का एक काफ़ी फेमस टॉपिक और जिसमें स्टूडेंट को बहुत डाउट रहता है। तो उसी टॉपिक को आज मैं लेके आया हूँ। बेसिकली ये टॉपिक का नाम आपको सामने दिख रहा होगा, एक्सटेंशन अप्रोचेज। एक्सटेंशन अप्रोचेज को मैं डिस्कस करूँगा बेसिकली आज के सेशन में। और बेसिकली जो एक्सटेंशन में अप्रोच फेमस है वो जॉर्ज ऑक्जिन का अप्रोच जिन्होंने दिए थे एक्सटेंशन में, वो अप्रोचेस फेमस है। और एक्सटेंशन अप्रोचेस से क्वेश्चन आप देखेंगे, चाहे वो JRF हो, नेट हो, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो बेसिकली आज का सेशन इसी को टारगेट है। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट के लिए। चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, या एक्सटेंशन रिलेटेड टॉपिक के लिए आप एक्सटेंशन के अगर स्टूडेंट हैं। बाकी वीडियो को अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिएगा। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आप देखेंगे अप्रोच क्या होता है, व्हाट इज अप्रोच। तो अप्रोच बेसिकली क्या होता है, अप्रोच एक टाइप का क्या होता है, अप्रोच इज द स्टाइल ऑफ एक्शन विद इन ए सिस्टम और डॉक्ट्राइन ऑफ सिस्टम। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सिस्टम में कितना इफेक्टिवली जो आपको टास्क दिया गया है उसको आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसको कंप्लीट कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या है, अप्रोच है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अप्रोच बोलते हैं। और एक्सटेंशन का अप्रोच बेसिकली आप देखेंगे फॉर्मुलेट कौन करने वाले थे, जॉर्ज ऑक्जिन ने इसको फॉर्मुलेट किया था। एग्जाम में पूछता है, और कहाँ पे फॉर्मुलेट किया था, इन हिज बुक गाइड ऑन अल्टरनेटिव एक्सटेंशन अप्रोचेज 1988। उन्होंने एक बुक लिखा था। उस बुक का क्या नाम था, गाइड ऑन अल्टरनेटिव एक्सटेंशन अप्रोचेज 1988। सो बेसिकली ये आप देखेंगे बुक है इनकी, और इन्होंने जो एक्सटेंशन के अप्रोच है इसी बुक में फॉर्मुलेट किए थे, गाइड ऑन अल्टरनेटिव एक्सटेंशन अप्रोचेज। SRF और नेट के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन का अप्रोच कौन दिया था, जॉर्ज ऑक्जिन ने। कहाँ पे दिया था, कहाँ से निकल के आया अप्रोच, वो गाइड ऑन अल्टरनेटिव एक्सटेंशन अप्रोचेज 1988 उनकी बुक जो थी वहाँ से। बेसिकली 8 अप्रोच होते हैं। द जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अप्रोच होता है, द ट्रेनिंग एंड विजिट अप्रोच होता है, प्रोजेक्ट अप्रोच होता है, द कॉस्ट शेयरिंग अप्रोच होता है, कम्युनिटी स्पेशलाइज्ड अप्रोच होता है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन पार्टिसिपेटरी अप्रोच होता है, फार्मिंग सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच होता है, लास्ट जो होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच होता है। ये बेसिकली अप्रोच होते हैं और इसको मैं डिटेल आपको डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए एक्सटेंशन अप्रोचेज, तो बेसिकली अप्रोच की ऑलरेडी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि अप्रोच इज द स्टाइल ऑफ एक्शन विद इन ए सिस्टम और डॉक्ट्राइन ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो टास्क दिया गया है, कितना इफेक्टिवली आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन अप्रोच बोलते हैं। मतलब आपके कार्य करने की जो तरीके होते हैं, ठीक है, उसको हम एक्सटेंशन अप्रोच बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, द 8 डिफरेंट अप्रोच इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वेर फॉर्मुलेटेड बाय जॉर्ज ऑक्जिन entitled इन हिज बुक गाइड ऑन अल्टरनेटिव एक्सटेंशन अप्रोच 1988। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट फर्स्ट आप अप्रोच जो देखेंगे, तो जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अप्रोच। जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अप्रोच से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें हम पूरा जनरल एग्रीकल्चर मतलब पूरा एग्रीकल्चर को लेके चलते हैं। मतलब किसी एक स्पेसिफिक एरिया को नहीं टारगेट करना है, पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को, अलाइड सेक्टर को हमको डेवलप करना है और वहाँ से आउटकम लेना है। जैसा आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे, सक्सेस इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ द रेट ऑफ टेकन ऑफ रिकमेंडेशन एंड इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्शन। तो क्या है कि यहाँ पे जो सक्सेस जो मेजर्ड किया जाता है वो किस पे, जो रेट निकल के आया है, जो डेवलपमेंट का रेट मतलब गति जो निकल के आ रही है किसकी, जो हमने रिकमेंडेशन किया था, मतलब जो हमने टारगेट फिक्स किया था उसकी, और एक्चुअल में कितना, और उसकी वजह से कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ नेशनल का, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अप्रोच। इसका एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे द टारगेट फूड ग्रेन प्रोडक्शन सेट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज 328 मिलियन टन फॉर 2022-23। तो टारगेट क्या फिक्स किया था गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन का, या 25-26 में अभी 380 कर दें तो वो क्या हो जाएगा, जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। टारगेट फिक्स किया और एक्चुअल में वो प्रोडक्शन निकल के आया, उसी को हम लोग जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अप्रोच बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड जो है द कम्युनिटी स्पेशलाइज्ड अप्रोच। इसमें एक किसी कम्युनिटी मतलब किसी एक कम्युनिटी को हम लोग टारगेट करते हैं, वस्तु को टारगेट करते हैं कि उससे हमको प्रोडक्शन लेना, उसको हमको डेवलपमेंट करना, उसी पे हमको जितने हमारे पास इनपुट हैं उस पर खर्च करने हैं, उसके लिए हमें प्लानिंग बनानी है। जैसे आप देखेंगे, द मेजर ऑफ सक्सेस इज यूजुअली द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप। यहाँ पे क्या है कि पर्टिकुलर क्रॉप टारगेट हमारा हो गया, पर्टिकुलर क्रॉप टारगेट है। और जैसे आप देखेंगे कॉफ़ी बोर्ड है, सिल्क बोर्ड है, टोबैको बोर्ड है, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल से 1986 में जो आप देखेंगे, तो ये डिफरेंट जो बोर्ड है ये इसीलिए बनाए गए थे
कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए कि ये जो बोर्ड है स्पेशली रबर बोर्ड है, रबर के लिए वर्क करेगा, रबर के लिए क्या करेगा, रिसर्च करेगा, रबर का प्रोडक्शन करेगा, रबर की बाई प्रोडक्ट मतलब प्रोसेसिंग करेगा। तो ये होता है कम्युनिटी स्पेशलाइज्ड अप्रोच। नेक्स्ट थर्ड देखेंगे द ट्रेनिंग एंड विजिट अप्रोच। तो ट्रेनिंग एंड विजिट से समझ में आ रहा है TNV प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था 1974 में, आप देखेंगे डैनियल बिनोर थे, इन्होंने स्टार्ट किया था इसको। पहले 1973 में आप मतलब इसको टर्की में स्टार्ट किया गया था। अब ये ट्रेनिंग एंड विजिट अप्रोच, तो इसमें क्या करना है हमको, सक्सेस इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉप कवर्ड बाय द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को हम लोग टारगेट करते हैं, उससे रिलेटेड फार्मर को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। विजिट का मतलब क्या है कि उनके फार्म को विजिट करते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसके पॉसिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो वो क्या है, ट्रेनिंग एंड विजिट अप्रोच। नेक्स्ट फोर्थ आप देखेंगे द एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन पार्टिसिपेटरी अप्रोच। पार्टिसिपेटरी मीन्स क्या है कि पार्टिसिपेशन, फार्मर कितना उसमें भागीदारी कर रहा है, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, वो एक्सटेंशन पार्टिसिपेटरी अप्रोच होता है। अब वो पार्टिसिपेशन क्या होता है, वॉलंटरी होता है, किसी को मतलब क्या है हम प्रेशर डर के नहीं लेके आते हैं। और वॉलंटरी पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले उनको क्या करेंगे, हम अवेयर करेंगे, उनके अंदर क्या इंटरेस्ट लेके आएंगे, उनके अंदर डिज़ायर पैदा करेंगे। देन वो कन्विंस होगा, कन्विंस करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू इनोवेशंस हैं, न्यू पैकेज ऑफ प्रोडक्शन, इसको आप यूज़ करके अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को आप इंक्रीज कर सकते हैं, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। तो वो क्या होता है, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पार्टिसिपेटरी अप्रोच। सक्सेस इज मेजर्ड बाय द नंबर्स ऑफ फार्मर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड बेनिफिटिंग एंड द कंटिन्यूटी ऑफ लोकल एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन। तो लोकल एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, आप देखेंगे PO इसके लिए वर्क करता है, फार्मर डे हो गया, फील्ड डे हो गया, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, ऑन फार्म टेस्टिंग हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट द प्रोजेक्ट अप्रोच। प्रोजेक्ट मतलब समझ में आ रहा है प्रोजेक्ट क्या होता है। बेसिकली प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर एरिया में और पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके, इसमें भी हम लोग एक प्लान ऑफ वर्क बताते हैं, आउटलाइन बनाते हैं कि हम ये 6 ईयर में इस एरिया में इतने टाइम में हम राइस का प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। तो वो प्रोजेक्ट हो गया। अब जैसे नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट 2006 में आया, NATP नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट आया 1998 में आया। ये सब क्या थे, प्रोजेक्ट अप्रोच। आप देखेंगे द एक्सटेंशन अप्रोच इज वेयर इन शॉर्ट टर्म चेंज इन द मेजर ऑफ सक्सेस। अब नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट 2006 में आया, नेशनल NATP 1998 में आया, फिर NAHEP आप देखेंगे 2017 में। NAHEP क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। जैसे 2007 में इसको आया और अभी इसको NAHEP को बंद कर दिया गया। एक शॉर्ट टर्म का प्रोग्राम था और एग्रीकल्चर में हायर स्टडीज़ को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इसको ICR ने स्टार्ट किया था। और ये फंड प्रोवाइड करता था जो भी PG और PhD के स्टूडेंट थे, चाहे उनके लिए ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करते थे, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते थे, सेमिनार में पार्टिसिपेट करते थे। तो उनको क्या, नवाचार को बढ़ाने के लिए, इनोवेशंस को बढ़ाने के लिए और स्टूडेंट की क्या रिसर्च की स्किल इन्हेंस करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे द फार्मिंग सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच। तो यहाँ पे फार्मिंग सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच, जो खेती के तरीके हैं उसके डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं, ठीक है। आप सिस्टम्स आप देखेंगे तो कोऑपरेटिव होती है, ये हेतु है ना, स्पेशलाइज्ड आप होती है, डाइवर्सिफाइड होती है, टीटेंट फार्मिंग होती है, ठीक है, टाइप ऑफ फार्मिंग एंड, ठीक है, सिस्टम ऑफ फार्मिंग, दोनों डिफरेंस है। अब यहाँ क्या होता है, सक्सेस इज मेजर्ड बाय द एक्सटेंट टू विच फार्मिंग पीपल अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी डेवलप द प्रोग्राम एंड कंटिन्यू यूजिंग ओवर टाइम। जैसे ऑन फार्म टेस्टिंग हो गया, ऑन फार्म ट्रायल हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, फ्लैग मेथड हो गया, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। तो ये क्या है कि इसके अंदर फार्मिंग सिस्टम न्यू मेथड्स को, जैसे क्या आप राइस का प्रोडक्शन करते हैं, आप ट्रांसप्लांटिंग से क्या आपका इनपुट भी ज़्यादा लगता है और लेबर ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अब उसी की जगह क्या आप जो डायरेक्ट सोइंग करते हैं राइस का, DSR मेथड, या ड्रम से आप सोइंग करते हैं, तो वो क्या है, टाइम कंज्यूम भी कम करता है, आप कॉस्ट ऑफ लेबर ही कम आता है, और पार्टिकुलर आप जो उसकी डिस्टेंस है वो मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट द कास्ट शेयरिंग अप्रोच। कास्ट शेयरिंग अप्रोच से डायरेक्टली मीन्स ये है कि दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल है। जैसे आप देखेंगे सक्सेस इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ फार्म पीपुल्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू शेयर सम ऑफ द कास्ट आइदर इंडिविजुअली और थ्रू देयर लोकल गवर्नमेंट यूनिट। जैसे क्या होता है कि इसमें पार्टनरशिप टाइप का होता है। फार्मर जो होता है, जैसे कि फार्मर क्या बनाते हैं, लोकल कोऑपरेटिव ग्रुप बनाते हैं,
और एक दूसरे के साथ उनका क्या है, उसमें 8 लोग 10 लोग हो गए तो वो शेयर करते हैं कास्ट को और उनका जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब वो क्या है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी हो सकता है, बाई ग्रुप भी हो सकता है और गवर्नमेंट के सपोर्ट से भी हो सकता है। ठीक है, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर इन्वेस्ट कर रहे हैं या गवर्नमेंट के सपोर्ट से इन्वेस्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, डेयरी सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, कास्ट शेयरिंग अप्रोच होता है। जैसे कास्ट रिकवरी आर फी बेस्ड एक्सटेंशन सर्विसेज इन वेस्टर्न यूरोप। तो मतलब क्या है कि ये किसी एक पे बर्डन नहीं आता है। नेक्स्ट आप देखेंगे द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इसमें क्या होता है, टर्म से समझ में आ रहा है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से रिलेटेड रिसर्च करता है, न्यू मेथड डेवलपमेंट करना है, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, फार्मर को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, वॉलंटरी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। तो उसको एजुकेशनल एक्सटेंशन अप्रोच टारगेट करते हैं। जैसे क्या आप देखें फार्मर फील्ड स्कूल FFS जो होते हैं, ठीक है, FFS जो जैसे कि आप देखेंगे जो कंट्रीज थी फॉरेन की, वहाँ पे इंडिया में भी इसको लेके आया गया। और आप दिखेंगे इंडिया में जितने NRC वगैरह हैं सब इसी के बेसिस में, चाहे किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी को लेके बोर्ड बनाए गए हैं, किसी स्पेसिफिक एनिमल्स को लेके, किसी स्पेसिफिक क्रॉप को लेके जो ये इंस्टीट्यूट बने हुए हैं वो क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल। मतलब क्या है, आप देखेंगे वीट और बार्ले का रिसर्च स्टेशन है या राइस का रिसर्च स्टेशन है, वो क्या है, सिर्फ राइस पर रिसर्च कर रहा है। ठीक है, वीट वाला वीट पे कर रहा है, तो वो उसी से रिलेटेड रिसर्च कर रहा है, उसी से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है, उसी से रिलेटेड सीड को प्रोडक्शन कर रहा है, उसी से रिलेटेड न्यू पैकेज ऑफ मेथड्स, मतलब न्यू जीन से न्यू वैरायटी डेवलप कर रहा है। तो वो क्या है, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछता है, एक्सटेंशन अप्रोच इन इंडिया जनरली फॉलो द नॉर्म ऑफ। तो इंडिया में कौन सा नॉर्म फॉलो करता है, एक्सटेंशन अप्रोच कौन सा फॉलो किया जाता है, प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन मीन्स क्या होता है कि नुस्खा होता है। प्रिस्क्रिप्शन जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो उस टाइप का ये प्रिस्क्रिप्शन, नुस्खा बताते हैं आप, मतलब एक मेथड्स बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, द अप्रोच दैट इज फॉलोइंग इन इंश्योरिंग द एग्रीकल्चर क्रॉप इज। तो एरिया अप्रोच, क्योंकि क्रॉप जो है वो एरिया के बेसिस पे ही, लोकेशन के बेसिस पे ही, वहाँ के वेदर का, वहाँ के सॉइल टाइप का, वहाँ के क्लाइमेट का, वहाँ के पीपल का इंटरेस्ट के बेसिस पे ही अप्रोच रिसर्च करता है। तो बेसिकली आप, आई होप ये सेशन से एक्सटेंशन के अप्रोच जो टॉपिक था वो क्लियर हुआ होगा। मैंने A to Z कवर करने की कोशिश की है। जैसे एक और एक्सटेंशन में अप्रोच आता है, वो डिफरेंट अप्रोच थे। मोजर का 6 अप्रोच है एक्सटेंशन का। तो मोजर ने 6 अप्रोच दिया था। इसमें क्या है कि पहला इन्होंने बोला था कि एजुकेशन मिशन होता है, एजुकेशन इज सेंट्रल आइडिया एक्सटेंशन, तो एजुकेशन है। रूरल वैक्यूम थ्योरी था, तो इन्होंने रूरल को टारगेट किया था। द रिसर्चर डिस्ट्रीब्यूटर था, तो एग्रीकल्चर रिसर्चर फाइंड करना था इसमें। ट्रेनिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जिससे वो डिसीजन ले सके। द इनकरेजिंग कंपेनियन, ये हो गया। प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप, तो इन्होंने 6 इन्होंने भी अप्रोच दिए थे, लेकिन जो एक्सटेंशन में सबसे ज़्यादा फेमस अप्रोच है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जॉर्ज अगजिन का अप्रोच है। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कुछ डाउट होंगे, क्वेरीज होंगे तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी किस टॉपिक पर और आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। A to Z मैंने कवर करने की कोशिश किया। बस आपसे यही एक्सपेक्टेशन है कि जब भी आप इस वीडियो को विजिट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक, और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।